हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिमालयन रिवर्स की, यानी कि आपके आगे नॉर्दर्न रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने बात करी इंदस रिवर्स, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो आज हम होली सोली बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर की। ठीक है, पेनिनसुलर को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपका आ जाता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। देन आपका आ जाता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इसको होली सोली हम बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल बाय डिटेल। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज़ पेनिनसुलर रिवर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये आपके आ जाते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपके आ जाती है तापी, माही, लूनी, नर्मदा, पेरियार। पेरियार रिवर केरला में मिलेगा आपको। देन आपका आ गया साबरमती रिवर, ठीक है, जिसके किनारे अहमदाबाद सिटी बसी हुई है, गुजरात में मिलेगा। देन आ गया श्रावती रिवर जो कि कर्नाटका में है। तो ये आपके सारे आ जाते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो अब कुछ रिवर्स हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसमें सबसे पहले महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन कावेरी, देन छोटे मोटे रिवर्स आ जाते हैं इसके अलावा, जैसे कि स्वर्ण रेखा झारखंड से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। देन ब्राह्मणी रिवर, देन बैतरनी रिवर। तो इन रिवर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका माही रिवर यहाँ पे कहाँ पे बह रहा है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन होता है। नर्मदा रिवर भी अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। देन तापी रिवर, इसके अलावा और कई सारे, लूनी रिवर हो गया, पेरियार, श्रावती, देन साबरमती रिवर, ये सारे के सारे जो रिवर्स हैं ये आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होते हैं। देन अगर बात करें यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, तो ये आपके होंगे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट, ठीक है। इसमें मेजर रिवर आ जाते हैं आपके, ये माही आ रहा है, यहाँ से आपकी गोदावरी आ रही है जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, या फिर वृद्धा गंगा, या फिर ओल्डर गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देन कृष्णा एंड देन कावेरी। तो ये मेजर रिवर्स हैं आपके जो ईस्ट फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाके ड्रेन होते हैं। चलिए, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ये आपका जो ए वाला एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लूइश एरिया, यहाँ पे आपको मिलेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि अरेबियन सी में जाके फॉल होते हैं। इसमें आपका साबरमती रिवर आ जाता है, देन यहाँ से लूनी आ रहा है, देन माही रिवर, नर्मदा, तापी, ठीक है। नीचे आपको पेरियार रिवर मिलेगा केरला में, ठीक है। श्रावती रिवर यहाँ पे कहीं आपको कर्नाटका में मिलेगा, जो आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो अब बात करें, मैप के थ्रू लोकेट करते हैं हम वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपके, महानदी आ गया, ठीक है। देन आपका आ जाता है यहाँ पे कावेरी आ जाता है, ठीक है, कृष्णा आ जाता है, ठीक है, यहाँ से गोदावरी आ रही है, ठीक है। इसके कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैप के थ्रू हमने रिवर्स को लोकेट किया और हम इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग और कौन से वेस्ट फ्लोइंग हैं। चलिए गाइस, हम बात करेंगे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। कुछ इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनमें सबसे पहले आपको मिलेगा महानदी, ठीक है। महानदी एक इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी टोटल लेंथ है 900 किलोमीटर। सोर्स इसका अगर देखा जाए तो सिहावा माउंटेन से है, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। माउथ ऑफ महानदी यानी कि मोहाना एंड पॉइंट महानदी का मिलेगा आपको फॉल्स पॉइंट, ठीक है। फॉल्स पॉइंट कहा जाता है इसका महानदी के माउथ का, जो कि उड़ीसा में है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर और फाइनली ड्रेन कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। ये फ्लो होती है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा स्टेट से होके। हीराकुद जो है लार्जेस्ट मैन मेड डैम है वर्ल्ड का, वो इस महानदी रिवर पे बनाया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल डैम है दुनिया का। महानदी रिवर को सारो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल मानसून सीजन में यहाँ पे बरसात आ जाती है और उससे क्या होता है, फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं और काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है उड़ीसा में। तो इसलिए इसको टाइटल दिया गया है सारो ऑफ
उड़ीसा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं पहले। सेवनाथ, मांड, इव, हसदेव इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। ओंग, पैरी, जोंग, तेलन। ठीक है, तो लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आप निमोनिक की मदद से याद रख सकते हैं। ओंग, पैरी गई, तेल लेने। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इन ट्रिब्यूटरीज को महानदी की। चलिए अगला इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग, दैट इज़ गोदावरी रिवर। टोटल लेंथ इसकी है 1465 किलोमीटर। ओरिजिन इसका है त्रिम्बाकेश्वर। कहाँ पे? ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। गोदावरी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर के बाद। ठीक है, वैसे तो कई सारे रिवर्स हैं लेकिन लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आपको मिलेगी गोदावरी। ठीक है, इंदस और ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट नहीं है इंडिया की, क्योंकि वो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। उनका ओरिजिन हिमालयाज से होता है, ट्रांस हिमालयाज से होता है, और फाइनली इंदस जाके कहाँ पे? पाकिस्तान से होके अरेबियन सी में गिरते हैं। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ओरिजिन उसका तिब्बत से होता है और इंडिया से होके बांग्लादेश तक जाती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होती है। तो इस तरह से वो लॉन्गेस्ट रिवर्स नहीं है इंडिया की। तो इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर देखा जाए तो गोदावरी है, फर्स्ट है गंगा। ठीक है, जिसकी हाइट है 25 किलोमीटर, और वो होली सोली इंडिया में ही बहता है, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए फाइंड ये कहाँ पे ड्रेन होता है? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैप है, ये आपको मिलेगा इस साइड बे ऑफ बंगाल, देन ये आपको मिलेगा अरेबियन सी। ठीक है, तो आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर इस साइड बहते हुए मिलेंगे और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन आउट होंगे। तो चलिए इस रिवर गोदावरी रिवर को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण गंगा, उरिदा गंगा, ओल्डर गंगा। ठीक है, और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स में से सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? गोदावरी। ये फ्लो होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट से। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं पैन गंगा, वैन गंगा, वारधा, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, प्रवारा, मैनर। ठीक है, तो इसको निमोनिक ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पैन गंगा और वैन गंगा क्या होगी? वर्धा होगी। वर्धा मतलब वृद्ध हो गई है, बूढ़े हो गए और उनके प्राण निकल गए हैं। ठीक है, उनने प्राण त्याग दिए हैं। ठीक है, पूर्ण कर दिए हैं अपनी, मतलब लाइफ कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये एक निमोनिक टेक्निक आ गई। दूसरा आप याद रख सकते हो, इंद्रावती, सावरी, मंजीरा एक परिवार में रहते हैं और वो मैनर्स फॉलो करते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मैनर्स हैं। तो इस तरह से निमोनिक टेक्निक की मदद से आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, दैट इज़ कृष्णा रिवर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और फाइनली ड्रेन आउट होता है बे ऑफ बंगाल में। सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, किसके बाद? गोदावरी रिवर के बाद। इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो वो कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है, महाबालेश्वर, जो कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंथ की बात करते हैं। 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, किसके बाद? गंगीज एंड गोदावरी के बाद। अगर ओवरऑल पेनिनसुलर की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इसमें आपके इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ओरिजिन उनका तिब्बत में होता है, और इंदस आपका फाइनली पाकिस्तान से होके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होता है। तो इस तरह से इंडिया में उसकी लेंथ काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है और इंडिया से होके बांग्लादेश में बहती है। तो ये होली सोली इंडिया में नहीं आती हैं, तो इसलिए इनको हम इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर नहीं कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से फ्लो होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट से होके बहता है कृष्णा रिवर। तो फाइनली कहाँ पे ड्रेन आउट होता है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है,
ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितने भी हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे डेल्टास बनाते हैं। तो चलिए इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा एंड मूसी। ठीक है, इसके लिए भी आप एक निमोनिक ट्रिक याद रख सकते हैं। कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा की मासी लगती है। ठीक है, इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, अपने तरीके से आप याद रख सकते हो। तो चलिए गाइज नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपका कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर की सोर्स की बात करते हैं। ये ताल कावेरी से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, जो कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स में आता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में पहले ही कवर करवा चुका हूँ लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिर आप पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए टोटल लेंथ की बात करते हैं कावेरी की। 805 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, इसको गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश नेम है साउथ। ठीक है, अगर दक्षिण की बात करें तो वो दक्षिण हिंदी नाम है, उसको गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर गंगा ऑफ साउथ कहा जहाँ पे आएगा तो कावेरी रिवर को कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं कावेरी की। हारंगी, हेमावती, काबिनी, स्वर्णवती एंड भवानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की। फाइनली कहाँ पे ड्रेन होती है, ये बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। चलिए कावेरी रिवर की अगर बात करें तो ये अकेला रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का जो पेरिनेल है। पेरिनेल मतलब इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, बाकी कोई भी रिवर्स में पानी नहीं रहता है। वो सीजनल रिवर हैं, मानसून सीजन में ही बहते हैं। तो ये आपको सिर्फ साउथ इंडिया में या फिर पेनिनसुलर इंडिया में अकेला रिवर पेरिनेल रिवर मिलेगा। ठीक है, बाकी हिमालयन रिवर्स तो आपको पता ही है, ग्लेशियर रिवर हैं, वो पूरे साल बहते रहते हैं और वो पेरिनेल रिवर हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इनके अलावा ये तो हमने 4 मेजर इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करी। ठीक है, इसमें हमने महानदी की बात करी, कृष्णा की बात करी, कावेरी की एंड गोदावरी की। ये इंपॉर्टेंट आपके मेन रिवर्स हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और भी रिवर्स हैं जिनमें आ जाते हैं। स्वर्ण रेखा आ गई। ठीक है, ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। देन ब्राह्मणी रिवर आ गया, देन बैतरनी। ये कुछ रिवर्स छोटे मोटे हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो गाइज ये थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात। अब हम बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कहाँ पे जाके ड्रेन होते हैं अरेबियन सी में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रिवर आपका आ जाता है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर की अगर बात करें तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग की अगर अकेले बात करें तो ये लार्जेस्ट रिवर है नर्मदा, पेनिनसुलर इंडिया का जो सबसे बड़ा है। कहाँ से राइज होता है, ओरिजिन इसका है अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट, ये कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये आ सकते हैं। देन इनके ओरिजिन पॉइंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे इरिगेशन का काम करता है और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे प्रोवाइड करता है इन स्टेट्स में, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात कहा जाता है। ठीक है, ये टाइटल जो है ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पे फोकस करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये रिवर जो है रिफ्ट वैली के थ्रू बहता है। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में बहता है, विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज। विंध्यन रेंज कहाँ पे, इस रिवर के नॉर्थ में आपको मिलेगी एंड सतपुरा रेंज नर्मदा के साउथ में मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हैं विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से होके बहता है नर्मदा रिवर। ठीक है, रिफ्ट वैली की अगर बात करें तो रिफ्ट वैली क्या होती है, रिफ्ट वैली होती है अपार्ट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो अपार्ट हो जाती हैं। अपार्ट मतलब एक दूसरे से अलग हो जाती है और बीच में लो लैंड बन जाता है, गैप बन जाता है। ठीक है, उसी के थ्रू ये रिवर बहता है।
तो इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाते हैं वो रिफ्ट वैली के थ्रू नहीं बहते हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो रिफ्ट वैली के थ्रू बहते हैं, यानी कि लो लैंड से बहते हैं, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धुंधार। ठीक है, धुंधार यानी कि क्लाउड ऑफ मिस्ट। ठीक है, जब इसका एक फॉल गिरता है वो एक क्लाउड जैसे बना देता है, मिस्ट बना देता है, उसको धुंधार फॉल कहा जाता है। वो नर्मदा रिवर पर बनता है, जो कहाँ पे बनता है, जबलपुर एमपी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइट बी आस्क्ड इन दी कमिंग एग्जामिनेशन। चलिए उसके बाद ये एस्चुरीज बनाता है। ठीक है, एस्चुरीज जैसे कि मैंने कहा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, खारा पानी और फ्रेश वाटर जाके मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं। और आपके जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाते हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास बनाते हैं। ठीक है, डेल्टास मतलब यानी कि जो रिवर्स हैं वो आपस में उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, और बीच का जो लैंड है, ठीक है, उसी को डेल्टा कहते हैं। चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट आलिया बेट जो लार्जेस्ट आइलैंड है नर्मदा रिवर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस रिवर के किनारे पे इरेक्ट किया गया है, बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, जो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। कहाँ पे मिलेगा आपको ये, गुजरात में मिलेगा, नर्मदा रिवर पे। चलिए बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि आइडल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके स्टैचू यानी कि उनकी प्रतिमा मूर्ति को इंस्टॉल किया गया है नर्मदा के किनारे। ठीक है, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी स्टैचू है, हाइट है इसकी 182 मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड ये कहाँ पे जाके गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है, गुजरात के पास, इनटू अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, दैट इज़ तापी या फिर ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर की अगर बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग की बात हो रही है, सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, फर्स्ट है नर्मदा। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मुल्ताई माउंटेन से होता है, जो कहाँ पे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ से इसका आगाज़ होता है, सोर्स है। ठीक है, लेंथ है इसकी 724 किलोमीटर। कहाँ पे लोकेट करता है ये, साउथ ऑफ द नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर के साउथ में जस्ट नीचे आता है ताप्ती रिवर या फिर तापी रिवर। ये भी आपका रिफ्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैलीज़ के थ्रू होके बहता है। रिफ्ट वैली क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लो लैंड होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ रिफ्ट हो जाती है, रिफ्ट मतलब अपार्ट, एक दूसरे से दूर चली जाती है और बीच में लो लैंड बन जाता है, उसके थ्रू ये रिवर्स बहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लो होता है किन किन स्टेट से, महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी से। ठीक है, इन तीन स्टेट से होके बहता है। इसको हैंडमेड या फिर ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सेम सेम पैरेलल बहते हैं और रिफ्ट वैली के थ्रू दोनों रिवर्स बहते हैं, इसलिए इनको हैंडमेड या फिर ट्विन रिवर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इसकी माउथ की बात करते हैं, यानी कि मोहाना। मोहाना मतलब इसका एंड पॉइंट, एंड पॉइंट है इसका गल्फ ऑफ खंबत में जाके इसका अंत हो जाता है और अरेबियन सी में फाइनली ड्रेन होता है। तो चलिए ये थी ताप्ती रिवर की कहानी। अब बात करेंगे माही रिवर की। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट इज़ माही रिवर। राइज होता है विंध्यन रेंज से और फाइनली कहाँ पे ड्रेन होता है, गल्फ ऑफ खंबत। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, अरेबियन सी में, गुजरात के पास। लेंथ की अगर बात करें 580 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, चलिए बात करते हैं इसकी। माही रिवर जो है क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस। ठीक है, यानी कि माही रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसको ये रिवर 2 बार काटता है, ये पूछा जा सकता है। तो इस रिवर को पॉपुलरली माही सागर कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है इसीलिए इसको माही सागर, माही मतलब विशाल, बहुत बड़ा, सागर मतलब समंदर, तो इस रिवर को माही सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, इसके किनारे एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ माही सागर डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, गुजरात स्टेट में। इसी रिवर से माही सागर डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, दैट इज़ लूनी रिवर या फिर सॉल्ट रिवर। इसको सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है, लूनी, ठीक है, लूनी मतलब लून, नमक, तो इसका जो पानी वो साल्टी है। चलिए सोर्स की बात करते हैं, तो ये कहाँ से निकलता है, वेस्ट ऑफ अजमेर इन राजस्थान इन अरावलीज, ठीक है, अरावलीज से निकलता है, अजमेर के वेस्ट से, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, राजस्थान स्टेट में। लार्जेस्ट रिवर है थॉर डेजर्ट का, ठीक है, थॉर डेजर्ट का सबसे बड़ा रिवर है लूनी रिवर। ये कहाँ पे ड्रेन होता है, लैंड में ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी वाटर बॉडी में ड्रेन नहीं होता है, गुजरात में कहीं पे ये जाके लैंड में ही गायब हो जाता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दैट इज़ पेरियार। पेरियार कहाँ पे है, केरला का रिवर है, फ्लो होता है केरला में, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला का। पेरियार रिवर ओरिजिनेट होता है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में आपको शिवागिरी हिल्स मिलेंगी, वहाँ से ओरिजिनेट होता है पेरियार रिवर, और फ्लो होता है पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू बहता है, और फाइनली रीच कहाँ पे करता है, पेरियार लेक के पास, ठीक है, लेक्स में ये कवर करवाया हुआ है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। तो जो इसका वाटर है फाइनली कहाँ पे जाके गिरता है, वेबनाड लेक में, वेबनाड लेक भी केरला में ही है, और वेबनाड लेक से होके ये फाइनली अरेबियन सी में जाके गिर जाता है, तो इस तरह से पेरियार रिवर का भी अंत हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं साबरमती रिवर की, ठीक है, साबरमती रिवर ओरिजिनेट होता है अरावली से, ठीक है, कहाँ पे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो फ्लो होता है कहाँ पे, ये भी गल्फ़ ऑफ खंबात में, यानी कि अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, दैट इज़ श्रावती रिवर, ठीक है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। श्रावती रिवर आपको मिलेगा कर्नाटका में। फेमस जो जॉग फॉल्स हैं, जिनको महात्मा गांधी फॉल्स भी कहा जाता है, वो इस रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं, श्रावती रिवर के द्वारा, ठीक है, जॉग फॉल्स या फिर महात्मा गांधी फॉल्स, ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। चलिए गाइस, ये थे पेनिनसुलर रिवर्स, इनकी बात हमने करी, इनको दो पार्ट्स में हमने डिस्कस करा, एक आपका आ गया वेस्ट फ्लोइंग और दूसरा आ गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने रिवर्स का जो टॉपिक था, रिवर्स ऑफ इंडिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप मुझे फॉलो करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, ठीक है, JNK की GK की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का जो क्लीनेस्ट रिवर है, इसकी बात करेंगे हम, वो है उनगॉट रिवर, जो आपको मेघालय में मिलेगा, जिसको अनाउंस किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा, रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया है, ये क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया का। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।